कभी जमीर साहब कभी इनो उनो को बोलो नको जमीर साहब गरीबों के रहबर उनो कितने भाई को बच्चों की शादी के वास्ते मदद करी, कितने बच्चों के एजुकेशन के वास्ते मदद करी और सबको लेकर चलने की बात करती उनो। तुम्हारे साथ तोड़ने की बात नहीं करते, इनके खिलाफ बोलते नहीं, उनके खिलाफ बोलते नहीं। कभी तुम्हें रिजवान दर्शद कभी जमीर अहमद उन दोनों के बीच में लड़ाइयां लगा को तुम्हें मजा ले रही जी को तो उन्होंने लड़ को अलग हो गए तो तुम्हें उसमें कूदा देंगे कर को बोल को तुम्हें कूदने की खुशी में कई लोगों को सब बलि कर डाल रही। अब बकरीद आ रही है, बकरीद आश्रम पर बैलां की मुसीबत आ रहती है। उस टाइम पर पुनीत के रेडी को तुम्हें उसके ऊपर कितने सवाल उठाएंगे। तुम्हें लास्ट टाइम कितने जने के बैलां पकड़ ले चल गए। एक बैल छुड़ाने की तुमने दम है जी, एक बैल छुड़ाने की तुमने दम है जी, एक बैल छुड़ाने की तुमने दम है जी। जो भी तुम्हारे झोले में आता वो झोला ले ले को तुम्हें खाली किस में बोलते सो मैं ये दरखा को जाना मैं वो दरखा को जाना कर को बोल को झोला भर लेती होता। गरीबान की झोली नहीं भर रही, तुम्हें खुद की झोली भरने के वास्ते ये सब नाटक करना बंद कर डालो, नाटक करना बंद कर डालो। नाटक आस्था ना खोलने को बैठी सो तच तुम्हें खुदा बनने की कोशिश करो लोगो। उलमाए करीमा को बोलती इतने परसेंट ही उतने परसेंट ही, तुम्हें कौन होती परसेंटेज गिनने के वास्ते, तुम्हें कितने परसेंट मुसलमान ही वो बोलो मैं पूछती हूँ। मरे तो भी ये तो भी उलमा इकराम होना। क्या मस्जिद को ले जाते से तुम्हारी लाश को से भी तुम्हारे आस्थान में नहीं ले लगाते दफनाने के वास्ते, समझ में गई बात। तो उन्होंने नमाज पढ़ को तुम ना मफकीरत मांगना सो तुम्हें बैठ जान दे वो वाइट पहनी ना उसके वास्ते भी इज्जत रख ले को तुम्हें गाली है नई जबान से निकालना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हमारे मुजाहिद अली बाबा को। पहली बात तो उलमाओं के बारे में बोलने का इनको कोई हक है नहीं है, ठीक है। तो उलमाएं जो काम कर रहे हैं इन्हों नहीं कर सकते वो काम, ठीक है। तो उलमाएं बचपन से लेकर अब तक उन्हों कौम की खिदमत में और कौम के इसमें जाते रहती इल्मा में। इनकी तरह झोली लगा ले को कौन भीख डालती वो खा ले को कर ले को जिंदगी नहीं करते। इन्हों कौन सा भी पैदाइशी इनो क्या ये नहीं, इनका पहले का बैकग्राउंड क्या है वो देख लेना। इनो 16 साल से मैं ये कर ले को हूँ वो कर ले को हूँ को बोल रही ना। बीच में 16 साल के मतलब में अब बीच में 19th में कोरोना आया, उस टाइम पर इन्हों क्या करें करने का हमना नहीं मालूम है, खाली वो बोलने बोलो। और बीच में ये क्या बोलते सो यहाँ कोगिलों में प्रॉब्लम्स हुआ, उस टाइम पर इन्हों जब खाली गलाटे कर को होता था इस काम को रोक को आगे सो। हाँ उसमें इनके लड़ाइया में क्या होगा सो वसीम करने वाला पूरा पैसा लिप ले को गरीबा का मुंह मार को जाको नहीं बैठ गया। उसके बारे में इन्हों जिंदगी में नहीं बोलते, मुंह नहीं खोलते इन्हों। क्या इन्हों ऐसा उन्हों वैसा उन्हों ऐसा करती ना, तुम्हें क्या कर को पहले तुम्हें वो बोलो। तुम्हें आज तक गरीबां के वास्ते यतीमां के वास्ते लाचारां के वास्ते क्या करें पहले वो बोलो। उन्हों ऐसा कर डाले करी ना। मुजाहिद अली बाबा से पूछना चाहती हूँ, इन्हों सोशल मीडिया में अपने आप को क्या प्रमोट करने के वास्ते कोगिलू को गए थे, वहां जाको उन्हों क्या करे, क्या तभी उनके तरफ से अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ ना, किसी को गरीब को क्या तभी हुआ नहीं करे। तुम्हें खाली यूट्यूबर वालों को बुलाए, तुम्हें बुला दल को अपने आप को प्रमोट करे सब जगह वायरल होने के वास्ते। तुम्हारा मकसद एक ही है मुजाहिद बाबा, क्या कहते हो तुम्हें अगर पॉलिटिक्स में उतरना चाहती तो बेधड़क उतर जाओ। जितने हमारे एमएलए मिनिस्टर्स एमपी सभी है ना उसमें से तुम्हें एक हो जाओ। वो होने के वास्ते तुम्हें हमारे उलमाओं को बीच में ले ले को उनको नाम खराब कर ले को इनको नाम खराब कर ले को और नहीं से तुम्हें बहुत सारे बातें भी बोलती है। क्या कहते एक चुटकी मारिया तो इन्होंने नासिर हुसैन मेरी बात सुनता, वो भी सिंगल वर्डिंग में तुम्हें बात करती। देखो मैं मुजाहिद की तरह बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें एक औरत बहुत लिहाज से बात करना पड़ता है। तो तुम्हें हमारे एमपी को भी छोड़ते नहीं, एमएलए को भी छोड़ते नहीं, नाम के साथ चुटकी मार को जैसे तुम्हारे घर के नौकर ही हूं ऐसा तुम्हें बात करते। अर्थात चुटकी मार को तुम्हें अब तक क्या कर को ही, किसी बच्चे को एजुकेशन के वास्ते मदद करी, किसी के इलाज के वास्ते मदद करी, कुछ भी नहीं करी। जो भी तुम्हारे झोले में आता वो झोला ले ले को तुम्हें खाली किस में बोलते सो मैं ये दरखा को जाना मैं वो दरखा को जाना कर को बोल को झोला भर लेती होता। गरीबान की झोली नहीं भर रही, तुम्हें खुद की झोली भरने के वास्ते ये सब नाटक करना बंद कर डालो। एक दूसरी बात क्या है कर को बोले तो तुम्हें खाली एक आस्था ना खोलने को बैठी सो तच तुम्हें खुदा बनने की कोशिश करो लोगो। उलमाए करीमा को बोलती इतने परसेंट ही उतने परसेंट ही, तुम्हें कौन होती परसेंटेज गिनने के वास्ते, तुम्हें कितने परसेंट मुसलमान ही वो बोलो मैं पूछती हूँ क्या। और नमाज कितने वक्त की नमाज तुम्हें पढ़ती, तुम्हारी छाती चीरे तो कितने ये अल्फाज आती मंजे तो वो मालूम नहीं है
क्या उन्होंने उलमाए करवा बचपन से लेकर जवानी पूरी घटा को उन्होंने यहाँ तक पहुंच को रहती, उनकी टांग खींचती और कभी कभी मिनिस्टर्स के पीछे पड़े रहती। जमीर साहब ऐसा करे, उन्होंने वैसा करे, उन्होंने क्या करे, किधर करे, क्या करे, वो नको तुम ना। तुम्हें क्या कर रही, क्या करे, क्या करने वाले ही उस टॉपिक पर बात करेंगे। नहीं तुम्हें करने हुआ तो करो, नहीं करने हुआ तो मुंह बंद कर को खामोशी से बैठ जाओ। कई को कर को बोले तो तुम्हारे खींचातानी में तुम्हारे लोगों का क्या फायदा हो रहा है कि मालूम नहीं, लेकिन नुकसान हमारी कौम का हो रहा है। हंसी मजाक बंद को रह गया हमारी कौम पहले इतने मुसीबतों में हमें पड़ी, उस बारे में तुम ना सोच नहीं। हमारे भाई को बच्चों के साथ इतना सब नाइंसाफी हो रही है, उसके बारे में तुम ना सोच नहीं है। हमारे बच्चे का अंत भी एजुकेशन के काम के वास्ते जाना का तो दूसरे के पास हाथ फैला रही। तुम्हारे पास इतना सभी है ना, चुटकी मारे तो करते हैं। तुम्हें कोसी तब एक कॉलेज खोलें क्या, कोसी तब स्कूल खोलें क्या, कोसी तब एक हॉस्पिटल खोलें क्या, खाली तुम्हें क्या खोली, आस्थाना खोलने को बैठ जाओ। मैं अपने आप को खुदा कर को मान लेने का बंद करो, क्या होने का काम करो। इनका नाम बोलती तुम्हें क्या, तनवीर हाशमी उनके नाम के बारे में धक्का लगाती, कभी इमरान मसूद हजरत के नाम पर धप्पा लगाती। तुम्हें सबको खाली धब्बे 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 लगा रही ना। पहले अपना गिरेबन झांक को देखो कि तुम्हें क्या करें, पहले तुम्हें क्या थे। परसों रिसेंटली तुम्हें शौलाम बांटे ना, तो मैं इनको मुजाहिद अली हजरत बोलूं या क्या बोलूं, उनको समझ में नहीं आता। मंजे बाबा बोलूं क्या बोलूं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। तुम्हें बोलती ना मौलाना मुफ्ती तनवीर हाशमी साहब के बारे में बोलती, तुम्हें क्या मौलाना इमरान मसूद हजरत के बारे में बोलती, तुम्हें मुफ्ती इफ्तिखार साहब के बारे में बोलती, उन्हों ऐसे इन्हों वैसे को तुम्हें बोलती। तुम्हें क्या ही जी, तुम्हें उतने बड़े बड़े आदमियों के नाम बोल को बोलती। मैं एक जने के खिलाफ डालिया तो मैं क्या मंजे इन्हों पार्टी के हाईकमांड्स बुलाती, एमपी बात करती, एमएलएस बात करती। कर को तुम्हें तुम्हारी दालपो की रोटी खींच लेने के वास्ते, तुम्हें पॉलिटिक्स में उतरने के वास्ते हमारे उलमा करीमा के नामा के ऊपर धब्बे लगाती ना जी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या ऐसे बातें करने के वास्ते? इतने हमें इतने मुसीबतों में पहले पस कोई ये क्या ये वो कर को बोल को वो सब टॉपिक पर छोड़ को तुम ना राजनीति में उतरने के वास्ते हमारे मुफ्तियांच मिले थे सो क्या, हमारे मौलाना मिले थे सो क्या? एक औरत होकर मैं आंखों खड़ को बात कर रही हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ हुई रहेगा समझना। तुम्हें क्या काबा में बात कर रहा हूँ सो मैं एक मोमिन मुसलमान होकर हमारे मोमिन मुसलमान भाइयों के बारे में बोल रहा हूँ, ना करने का भी तुम ना होश नहीं है। इतनी तुम्हारे ऊपर राजनीति दिमाग पर चढ़ गई है कि जी तुम ना समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना कर को। हाँ तुम्हारे साथ भीख मंगले फिर रही क्या जी उन्हों, कब तभी भीख मंगी सो देखी तुम्हें। तभी मैं दरगाह को जाना, ये जाना, चद्दर को डालना, पैसे ये डालना कर को कितने जने करने तुम्हें पैसे लूटने से हमने मालूम नहीं किया जी। हाँ हम अब वो सब बोले तो चुपके हमें भी होच बात आगे जैसा हो जाता है। हमें लड़ाई पंचायत करने के इसमें नहीं हूं मैं, एक ही बात बोलती सो तुम ना ये सब बंद कर डाल को खामोशी से बैठ गए तो कभी जमीर साहब कभी इनो उनो को बोलो ना को जमीर साहब गरीबों के रहबर उनो कितने भाई को बच्चों की शादी के वास्ते मदद करी, कितने बच्चों के एजुकेशन के वास्ते मदद करी और सबको लेको चलने की बात करती उन्हों। तुम्हारे सरकार तोड़ने की बात नहीं करते, इनके खिलाफ बोलते नहीं, उनके खिलाफ बोलते नहीं। कभी तुम्हें रिजवान दर्शद कभी जमीर अहमद, उन दोनों के बीच में लड़ाइयां लगा को तुम्हें मजा ले रही जी। कहीं को तो उन्होंने लल्लड़ को अलग हो गए तो तुम्हें उसमें खुद डालेंगे कर को बोल को तुम्हें कूदने की खुशी में क्या इन लोगों को सब बलि कर डाल रही। अब बकरीद आ रही है, बकरीद टाइम पर बैलांग की मुसीबत आ रहती है, उस टाइम पर पुनीत के रेडी को तुम्हें उसके ऊपर क्या तभी सवाल उठेंगे तुम्हें। लास्ट टाइम कितने जने के बैलाम पकड़े चल गए, एक बैल छुड़ाने की तुमने दम है जी? हाँ नहीं किसी तभी आवाज उठाने की दम है बोलो। अब उन्हें इतना उठा को बीजेपी का आरएसएस के आदमी इतना हमारे हिजाब के बारे में बोलती, भाई को बच्चन के बारे में बोलती, इतना सब बोलती ना, उनके वास्ते मुझ खुलता नहीं तुम्हारा। उस टाइम पर तुम्हारा मुंह सीए जाकर रहता है ना जी, ये टाइम पर सब मुंह खुल जाता। सो ये 8% नहीं सो हमारे उलमाया इन्हों सब चोरांग तो कि तुम्हारे घर में क्या चोरी करे थे क्या उन्हों? हाँ तुम्हारे घर का क्या तब लूट लिए थे क्या? बोल रही सो तुम्हें चोर जी, तुम्हें सबके पैसे हाथ सिर पर हाथ रख रखो लूट ले रही पैसे। उन्होंने ऐसा लूट रही क्या? उन्होंने तब इलम बांट रही क्या? उन्होंने सभी सबको अच्छे अखलाक दे रही, छोटे बच्चों को अच्छे उलमा करीमा बनाती, क्या मुफ्तियां बनाती, हाफिज बनाती। तुम्हें क्या बनाती? चोर बनाते सो तुम्हें। हाँ नहीं तुम्हें ऐसा का भिख मंगा बनाते सो क्या? अब इज्जत से बोल रही हूँ, इतने को समझ जाओ, नहीं तुम्हें और ज्यादा क्या तभी करते हैं तो हमें पूरे औरता उतर कर तुम्हारा आस्थाना बना ले बैठी। देखो वो आस्थाने में आपको बात करती तुम ना, तमीज में आ जाओ। हमारे उलमाए के बारे में अब एक बार क्या तभी मुंह खोल को ऐसे सब बातें करे अच्छा नहीं रहता, हमें भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि तो तुम्हें बोलते रहेगा इन्हें बेपर्दा होकर बैठ कर बात करिए जी, बेपर्दा ही तभी परवाह नहीं, लेकिन हमारे इस्लाम का और हमारे मौलाना का उनका हमना ये है समझ में आगे बात, दर्द है, खौफ है, खैदा है। तुम्हारे सर का सिर पर पट्टा बन ले को, व्हाइट कपड़ा बन ले को, व्हाइट कपड़े पहन ले को, भिख मंगे के जैसा ऐसे काम कर ले फिर नहीं मैं
ये बार बोल रही हूँ, समझ जाओ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जाओ। नेक्स्ट को से तब हमारे उलमाया के बारे में रहने, किसके बारे में तभी बोले अच्छा नहीं रहता, ये मेरी चेतावनी दे रही हूँ सर तुम्हें बस। मुजाहिद बाबा, तुम्हारी छाती फाड़े तो भी कुरान नहीं है, ये 4 लफ्ज भी आपको मालूम नहीं है, तो आप हमारे उलमा इकराम के बारे में कैसा आप गाली दे सकते हैं? उनको तो भी छाती फाड़े तो कुरान के अल्फाज आयता उन्होंने भी बयान करती। आप कितना कुरान पढ़ को ही मुजाहिद बाबा बोलो, उलमा इकराम के बारे में आप गाली देते ना, कैसा गाली देते? आपको इतना हक नहीं बनता ना, वाइट पहनने को, झोली पहनने को, फिरने का काम आपका है क्या? जो आप हाजी अली के बारे में बात करें ना, उनके बारे में छोटे 4 लफ्ज़ा बोलना था कि उन्होंने क्या क्या हमारे मोमिन मुसलमान के वास्ते, कौम के वास्ते क्या क्या करे, हमारे बुजुर्गान दीन बोलना था। आप चदर डालने के वास्ते पैसे लेती ना, क्या पैसे लेना क्या चदर डालने के वास्ते? पैसे ले को चदर डालना इसकी, अब दुआ के वास्ते भी चदर डालना। तो आप उलमा इकराम के वास्ते आप जो बयान करें ना, तो आपको मस्जिद में ना आपको नमाज पढ़ाना, मस्जिद की मट्ठी करने टेम्पो आप मस्जिद में तनवीर बुला लगा ना। तुमने मालूम नहीं उनको है नहीं, उलमा इकराम हवे नमाज पढ़ाते सो। आज हमारा मकसद क्या है ये आने का इधर, हमना ये गाली बहुत उलमा इकराम के वास्ते हमना बहुत बुरी लगी ये बात, हमना सब कौम के वास्ते। आपको इतना हक नहीं बनता कि उलमा इकराम के बारे में गाली देने की वजह नहीं है। मरे तो भी उलमा इकराम होना, ये तो भी उलमा इकराम होना। क्या मस्जिद को ले जाते से तुम्हारी लाश को से भी तुम्हारे आस्थाने में नहीं ले लगाते दफनाने के वास्ते? समझ में आएगी बात? तो उन्होंने नमाज पढ़ को तुम ना मफकीरत मांगना सो, तुम्हें बैठ जाओ। जान दे वो वाइट पहनी ना, वो वाइट पहनी ना, उसके वास्ते तो भी इज्जत रख ले को तुम्हें गाली है नई जबान से निकालना था। जब एक बच्चा गाली दिया तो हमें उनको नसीहत तरबियत करती कि बच्चे गाली देना नहीं। जब इनो यत्ता पढ़ को रोको, इनो कैसा गाली दिए जा कि इस्लाम में जायज है कि उलमा खुद गालियां देती, क्या अच्छी नसीहत देती? इनो खुद की अच्छी नसीहत नहीं है इनके पास। इनकी नसीहत कैसी है देखो, उलमा इकराम कैसा उलमा इकराम के वास्ते इनो गाली दिए, वैसा आको इनो माफी मांगना, इनो मालूम है उलमा इकराम को इनो माफी मांगना, इनो अभी